बदलते समय के साथ में ग्रहों की अवस्थाएं बदलती है और ग्रह कभी भी अपनी अवस्था के मुताबिक ही प्रभाव लेकर के आते हैं। ग्रहों की अवस्था कैसे? जैसे कोई ग्रह है वह अपने निम्न राशि में चला गया तो वह प्रभाव बदल देगा, उच्च राशि में चला गया तो वह प्रभाव बदल जाएगा, अस्त हुआ तो प्रभाव बदलेगा, वक्री हुआ तो भी प्रभाव बदलेगा, मार्गी हुआ तो वक्र अवस्था से जो प्रभाव थे वह बदल जाएंगे। आने वाले समय में 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनि वक्री होने के प्रभाव सभी पे आएंगे। सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान क्यों रखना है या विशेष क्यों उनकी नज़र होनी चाहिए? क्योंकि शनि अष्टम भाव में आपके विराजमान है, 8वें की ढैया आपको चल रही है। एक तो ढैया पहले से चल रही, दूसरा आप लोगों के लग्न में ही या राशि में ही खुद केतु ग्रह अभी गोचर कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, वहाँ पे विराजमान है। अब यहाँ पे इस समय में केतु का प्रभाव आप पे बहुत कुछ अधिक लेकर के आ रहा है। केतु अपना प्रभाव ला रहा है, केतु डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, वो चीज़ें आपको आ रही है। लेकिन शनि का यहाँ पे वक्र अवस्था में चले जाना, अब एक चीज़ को बड़ा क्लियर अपने को समझना है कि कोई भी प्लैनेट वक्र अवस्था में खराब हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है वक्र अवस्था में वह प्लैनेट तो चला गया लेकिन किसी और प्लैनेट ने अपने प्रभाव उस पर डाले और उसके प्रभाव बदल गए। ठीक है। दूसरा, एक ही प्लैनेट को देख करके कभी भी अपन पूरा नहीं समझ सकते, किसी भी प्रकार के समय को पूरी गणना नहीं की जा सकती एक ही प्लैनेट को देख करके, ये सत्य है। लेकिन जिस एक प्लेनेट पे अपन गणना कर रहे हैं कम से कम उससे निश्चिंत हुआ जा सकता है कि हाँ इसका अपने को समझ में आ रहा है, अपने बिहेवियर पे अपन काम करेंगे तो कम से कम ये एक प्लेनेट तो हमें परेशान ना करे। ठीक है। अब यहाँ पे अपन बढ़ते हैं कि आपके बृहस्पति ग्रह, देखो यहाँ पे है ना, मैं सभी ग्रहों को समझ करके अगर मैं इस चीज को निकालूं तो शनि वक्री हो रहे हैं, ये चीज समझ में आती है। सूर्य के शत्रु प्लेनेट हैं क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश या राशि स्वामी है। सिंह राशि के लिए शत्रु प्लेनेट शनि है, समझ में आता है। लेकिन बृहस्पति वो प्लेनेट जो आपको कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देगा क्योंकि पंचमेश है, उस बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनिदेव पे है। इसलिए यहाँ पे शनि की जो ढैया चल रही है उसके प्रभाव कम होंगे। प्लस यहाँ पे वक्र अवस्था में जब यह शनिदेव अपने प्रभाव वक्री होकर के लाएंगे तो वह भी बुरे परिणाम उतने नहीं दे पाएंगे जितने यह दे सकते थे। एक चीज हो गई। फिर अपन यहाँ पे इसी चीज को समझें कि शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं। अब शनि खुद यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे हैं, जो देखो शनि का काम क्या है, स्लो कर देना चीजों को। ठीक है। अब वक्रावस्था में वह और भी मंदे हुए, क्योंकि आप देखो वक्रावस्था में ऐसा प्रतीत, कभी भी कोई भी प्लेनेट उल्टा तो चलता नहीं है, प्रतीत ऐसा होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो उल्टा चल रहा है। जैसे अपन पैरेलल दो ट्रेन्स खड़ी है, एक ट्रेन रवाना हुई तो अपने को लगता है कि इल्यूजन क्रिएट होता है अपनी ट्रेन चल रही है, उस हिसाब से ये कुछ होता है। तो अपने को यहाँ पे शनि जो है वह आपके रिसर्च के भाव में बैठा है, रिसर्च हाउस में बैठे हैं। तो आपको शनि यहाँ पे रिसर्च को लेकर के कुछ चीज़ें चेंज करते हुए नजर आएंगे। जो लोग रिसर्च करते हैं, जिनका भी काम रिसर्च से जुड़ा है, काम करने से पहले उनको लंबे समय से रिसर्च करनी पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों को है ना नए काम समझ में आएंगे, रिसर्च में कुछ चेंजेस दिखते हुए नजर आएंगे। प्लस शनि जो है यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि में है, बृहस्पति ज्ञान है, तो आपका रिसर्च जो होगा आपके ज्ञान के मुताबिक वह आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर अपन देखें बृहस्पति आपके लिए क्या है, क्योंकि बृहस्पति पंचमेश है, इष्ट ग्रह है, हर जगह आपका सपोर्ट करने वाले प्लेनेट हैं। तो गुप्त शत्रुओं से, यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि गुप्त शत्रु इस समय नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। आप ही के पाले गए आस्तीन के सांप सामने आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बिगाड़ कुछ ना पाए, ये बृहस्पति का कार्य होगा यहाँ पे।
आपको कहीं ना कहीं इसके प्रभाव यही देखने को मिलेंगे कि जिन्हें आपने अपना समझा था या जिन पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, कॉन्फिडेंस था आपका कि मेरे साथ में ये शत्रुता नहीं करेगा, वो भी आपके साथ में शत्रुता करता हुआ दिखेगा। सामने आपको हो जाएगा हाँ बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। अब क्योंकि आप देखो कि जब शनि ढैया चलती है तो इंसान को, और विशेष तौर से 8वें भाव की जब ढैया चलती है तो इंसान को है ना धर्म से भी मन उठने लग जाता है, क्योंकि ये भाव जो है ये धर्म की हानि का भाव है। लेकिन इस समय में आपको धर्म की हानि नहीं होगी, आपके द्वारा किसी भी प्रकार की धर्म की हानि नहीं होगी। जो हो रहा है उसी के मुताबिक आप अपने प्रभाव भी देखते चले जाएंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि हाँ ये बृहस्पति, हाँ ये शनि आपको धार्मिक यात्राओं की ओर ले करके चला जाएगा, धर्म की ओर झुकाव लेकर के आ जाएगा। अमूमन अष्टम भाव की ढैया से इंसान धर्म से विमुख होता चला जाता है, लेकिन आपके साथ में ये किसी भी प्रकार की प्रभाव नहीं लाएगा। फिर अपन कहें कि शनि देव के पास में स्पेशली दृष्टियां हैं कुछ। अब स्पेशल दृष्टियां कैसे? तीसरी दृष्टि जो किसी प्लैनेट के पास में नहीं है, 7वीं जो सबके पास में है, लेकिन 10वीं जो भी किसी के पास में नहीं है। ठीक है, अब शनि का यहाँ पे आप समझो, शनिदेव जो है वो कोई नई बात नहीं है कि वक्री हो रहे हैं, हर साल होते हैं। 136 दिन से लेकर के 142 दिन का ये समय लमसम चलता रहता है। इस बार 138 दिन के लिए ये वक्री है। ठीक है, तो हर साल होता है। बात यहाँ पे प्रभाव क्या है? क्योंकि बृहस्पति की राशि में है ये वक्री हो रहे हैं, रेवती नक्षत्र में हो रहे हैं, और 30 साल बाद में हुए हैं यहाँ पे इस भाव में, और बृहस्पति इन पे दृष्टि डाल के बैठा है। तो ये इतने है ना, इतने बुरे प्रभाव नहीं ला सकते यहाँ पे। फिर अपन कहे कि भाई तीसरी दृष्टि पे जाए। तीसरी दृष्टि कहाँ पे जाएगी? आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगी। अब यहाँ पे आप समझो, शनि क्या है? कर्मदाता प्लैनेट है। अब क्योंकि ये कर्मदाता है, और आपने देखो शनि क्या है, वक्रावस्था में होता है तो पिछले समय का रिजल्ट यहाँ पे ला करके देता है, इसलिए ये मंदा हो जाता है। भाई उसको पिछले समय में जो रिजल्ट आपके नहीं आए थे, जो मेहनत से आपको रिजल्ट नहीं मिले थे, तो वो इस समय में रिजल्ट देता है। तो इसको अपन ये बेसिक तौर पे कह सकते हैं कि भाई वर्कलोड बढ़ा हुआ है शनि का। ठीक है, अब जब वर्कलोड बढ़ा हुआ है तो ये क्या करेगा? यहाँ पे दृष्टि डाला है कर्म क्षेत्र पे, तो आपको कर्म को लेकर के आपने अगर मेहनत की है पिछले समय से, पिछले मैं कहता हूँ जनवरी से ही यहाँ आज तक मेहनत लगा करके रखी है आपने अपनी, तो यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट भी शनि दे देंगे। यहाँ पे रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट क्या होगा? करियर में ग्रोथ के साथ आएगा। और अगर आपने मेहनत नहीं की है या कुछ ऐसा इस हिसाब से काम किया है जो किसी के लिए खराब काम किया है, तो फिर ग्रोथ की जगह और भी चीजें हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर 7वीं दृष्टि आप देखोगे तो 7वीं दृष्टि जो है वह शनि की आपके दूसरे भाव पे जाती है। दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव वाणी का भाव है, दूसरा भाव आपका मुख है। अब शनि जो कंजर्वेशन दिखाते हैं वह आपकी वाणी को कहीं ना कहीं रोकने का या स्लो करने का काम करते हैं, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन आप इस चीज को भी समझें कि यह अपने मित्र भाव को देख रहे हैं, तो इस समय में यह आपको आपकी बोली में स्ट्रेट कुछ ब्लंट बोलने वाला बना देंगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएंगे आप। कहीं ना कहीं आपको ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप जो सत्य है उसको बोल दिया आपने, फिर रिजल्ट कुछ भी आए। इस प्रकार से यहाँ पे अपने को समझ में आता है। धन की स्थिति को कहूँ तो हाँ, मुझे धन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत। यहाँ पे धन का मतलब क्या? धन का मतलब ये है, कमाई की बात नहीं कर रहा कि कमाई नहीं हो रही है, कमाई हो सकती है, लेकिन धन को आप कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो भाव जो है ना सेकंड है। तो जो स्टोरेज है या जहां पे स्टोर करना है वो स्थिति अपने को थोड़ी सी डावाडोल सी लगती है, तो धन इकट्ठा करने में समस्याएं आ सकती है या आएगी, वो चीज अपने को समझ में आती है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपको हो सकता है या काफी लोगों के साथ में ऐसा होगा जिनके पैतृक संपत्ति के विवाद चल रहे थे वह और आगे टलते चले जाएं, यहाँ पे ये प्रभाव होगा।
हाँ, जब शनिदेव इस भाव से निकलेंगे उस समय इनके प्रभाव बदल जाएंगे, इस भाव से ही निकलेंगे, तब यह पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ प्रभाव आपको अच्छे दे करके निकलेंगे। लेकिन अभी पैतृक संपत्ति उलझती हुई समझ में आती है अपने को। अब ये दूसरा भाव जो है कुटुंब का है, ये मूल जड़ों का है। तो इस समय में इस 138 दिन का जो ये समय है, इसमें आपको अपने मूल स्थान से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको अपने परिवार से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन फील होंगे। ये प्रभाव अभी समझ में बड़ा क्लियर सा आता है। फिर अपन देखें, अब स्थिति को समझो। शनिदेव पे बृहस्पति की दृष्टि है और शनिदेव जो है वह बृहस्पति के ही हाउस को देख रहे हैं। जब खुद बृहस्पति की दृष्टि इन पे हो और ये बृहस्पति के हाउस को, हाउस इन द सेंस कि 5वें भाव को शनिदेव अपनी दृष्टि दें और उसी पे केतु का भी प्रभाव आ जाए, जहां केतु बैठे हैं, विराजमान है आपके लग्न या राशि में, तो 5वें भाव में कुछ चीजें कहीं ना कहीं उलझती हुई नजर आएगी। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पे आप थोड़े से स्ट्रेट हो जाएंगे, थोड़े से यहाँ पे सेपरेशन आएगा आप में कि मैं क्यों इसको कनेक्ट करूं या क्यों इससे कनेक्शन बना रहा हूं, एक डाउट आ जाना। लेकिन कहीं ना कहीं क्लियरिटी के साथ में डाउट आएगा, डाउट आया उसके साथ की साथ क्लियरिटी आ गई, तो अपने को समझ में आएगा कि हाँ, मेरे प्रेम संबंध मुझे आगे बढ़ाने हैं, नहीं बढ़ाने हैं, मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रभाव समझ में आएगा। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो मेहनत बहुत अधिक लगने वाली है, लेकिन विद्या अर्जन में किसी भी प्रकार की दूसरी समस्या नहीं है। जितना पढ़ा उतना आपको हासिल हुआ, यहाँ पे ये प्रभाव होगा। जॉब चेंजेस के योग भी यहाँ पे शनिदेव इस समय में बनाएंगे। कई लोगों के मन में आएगा कि हमें अपनी जॉब बदल देनी चाहिए और वह धरातल पे आप महसूस भी करेंगे। स्थान परिवर्तन के योग बृहस्पति बहुत अच्छे से बना रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं। तो ये मूल प्रभाव अपने को यहाँ पे समझ में शनि वक्र अवस्था में आते हैं। क्या उपाय किया जाए इस समय में? इस समय में आप संध्या समय शनि चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा उपाय है। सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें प्रातः समय। गायत्री मंत्र का जाप आपको जरूर करना ही चाहिए। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना पेड कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।